इसकी डेफिनेशन लेते हैं. When an object is moving in such a way that its velocity is changing, when velocity of an object, the velocity of a moving object is changing, then this motion is accelerated motion. If velocity is increasing, it is positive acceleration. If velocity is decreasing, it is negative acceleration. पॉजिटिव एक्सीलरेशन को नॉर्मली हम लोग एक्सीलरेशन ही कहेंगे, बट इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. इस नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए दूसरा नाम है रिटार्डेशन. So when velocity decrease, it is retardation. When velocity increase, it is acceleration. और ये अभी हम पढ़ रहे हैं. This is in rectilinear motion, but this applicable. It's applicable in two-dimensional motion also, three-dimensional motion also. So it's a general definition. Whenever velocity is increasing, acceleration. Whenever it is decreasing, it is retardation. Okay, now what is acceleration and what is retardation is done. How much हम इसको quantify कैसे करते हैं, इसकी mathematical modeling कैसे करते हैं. So this is increase in velocity or decrease in velocity, change in velocity. तो इसको हम एक साइन देते हैं. Acceleration is change in velocity per unit time. Change in velocity. और ये change in velocity अगर t सेकेंड में हुआ है तो एक सेकेंड में कितना change in velocity होगा? Change in time, change in velocity divided by time. Time period. जिस time period में ये change हुआ है, a change in velocity divided by change in time. This is acceleration. Now, if it's a quantity, we can find out its unit as well as dimensions. तो इसकी units क्या होगी? Velocity की unit होती है meter per second. This is another per second. So this is meter per second per second. दो बार पर सेकेंड इस पे लगेगा और इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सिंबल में इसको इस तरह से लिखा जाता है. दिस यू विल फाइंड मेनी बुक्स, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. नाउ डायमेंशंस, यू हैव ऑलरेडी डन इट. Dimensions of acceleration are L, t minus 2. So these are dimensions of acceleration. Okay. So this is accelerated motion. Now,
इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन में हमारी स्टडी क्लास 11th में 3 पार्ट में रहेगी। एक सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, दूसरा ग्राफ की हेल्प से ग्राफिकल कैलकुलेशंस, और तीसरा कैलकुलस की हेल्प से। 3 तरह से हमने स्टडी करना है। सबसे आसान जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वो है अलजेब्रिक, तो उसको हम लोग आज करेंगे। फिर 2 दिन हमें लगेंगे ग्राफिकल, उसको समझने में, ग्राफ कैसे बनते हैं, उसमें एक्सेलरेटेड मोशन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन एक किसमें होगा, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां पर हमने उसको कहीं पे ऑब्जर्व किया, कहीं से आ रहा है, कहीं आगे जा रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है जहां से हमने इसको देखना शुरू किया। इस समय हमारे लिए टाइम 0, घड़ी हमने स्टार्ट की, इसकी वेलोसिटी देखी, इसकी वेलोसिटी है u। इस वेलोसिटी का नाम आप u रख सकते हैं और v0 भी रख सकते हैं। v0 क्या दिखाता है, वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज 0। ओके, पुराना हम लोग इसको u कहते हैं। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ और ये चलते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, इसमें एक्सेलरेटर घुमाया, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है, एक जैसी बढ़ती है, हर 1 सेकंड में एक समान बढ़ते जाती है। दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। ओके, तो वेलोसिटी एक जैसे बढ़ते जाती है, यहाँ पे टाइम भी बीतते जाता है और टाइम के साथ साथ ये आगे भी बढ़ते जाता है। यहाँ पर हमने दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया। इस ऑब्जर्वेशन लेने तक 2 काम हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीत चुका है t, और कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ है उसको भी हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है s। तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, टाइम कितना लगा t, यहाँ पर वो स्लो था u, और उसके बाद उसने एक्सीलरेटर दिया हुआ है, एक जैसा वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते 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 यहाँ वेलोसिटी हो गई v, और हमने अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया। तो अब हमारे पास कौन कौन से फिगर्स हैं, u इसका नाम इनिशियल वेलोसिटी, v इसका नाम फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, एंड t टाइम। ये 4 क्वांटिटीज हमारे पास हैं, इनके रिलेशन हमने आपस में स्टडी करने हैं। तो इसके रिलेशन स्टडी करने के लिए यहाँ से जो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ती है 1। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड कितना हो रहा है, 1। तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस a। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, u प्लस 2a। 3 सेकंड के बाद u प्लस 3a, t सेकंड के बाद u प्लस 80, ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और t सेकंड के बाद ये जो वेलोसिटी, इसका नाम हमने क्या रखा, v। तो v किसके बराबर हुआ, u प्लस 80। इसको बहुत तरीके हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मीटर t। इस t को यहां मल्टीप्लाई करिए 80, इस u को इधर लेकर आइए, u प्लस 80। तो v किसके बराबर हुआ, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारा रिलेशन बन गया v, u, a और t। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। उसके बाद दूसरा रिलेशन हम लेते हैं कि इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम।
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसकी वेलोसिटी हम कितनी लेंगे? यहाँ वेलोसिटी है u, यहाँ वेलोसिटी है v और ये वेलोसिटी एक जैसी बढ़ते जाती है। अगर ये एक जैसी बढ़ती जाती है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? आपने पिछली बार एवरेज वेलोसिटी का सम किया था। When it is this increasing with time, then our result was v1 plus v2 upon 2. So ये है पहली वेलोसिटी, ये है दूसरी वेलोसिटी। तो what will be our average velocity? Average velocity into time, and average velocity is u plus v upon 2. This is average velocity and time t. This is displacement. Displacement को हम लिखते हैं s. So s is equal to u plus v upon 2 into t. अब यहाँ v की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। v is equal to u plus at. तो u plus at, ये v की वैल्यू आ गई। ओके, u plus at divided by 2 and this whole thing multiplied by t. This is equal to, this is 2u plus at upon 2 to be multiplied with t. ओके, दोनों को 2 से डिवाइड किया और t से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? u मल्टीप्लाइड बाई t, ut प्लस यहाँ पर ये रहेगा हाफ, तो विल राइट इट हाफ a t और t से t मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमने फाइनल डेरिवेशन किया s। सो s का डेरिवेशन क्या आ गया? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला बना। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखिए। थर्ड फॉर्मूला में यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है v माइनस यू अपॉन 2 और यहां पर है v प्लस यू इंटू टी इज इक्वल टू s। इस फॉर्मूले से देखिए हम बना सकते हैं यस, we know that s is equal to u plus v upon 2 multiplied by t और u plus v किसके बराबर हुआ? This is 2s upon t। ओके, और एक हमारे पास फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a। v माइनस यू इज इक्वल टू at। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। v प्लस यू, v माइनस यू, ये हमको क्या देगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से t कैंसिल हो गया, 2as और t ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो। तो फॉर्मूला क्या बना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके डेरिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली हमने पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दिया।
पहले से t की वैल्यू ली, दूसरे में रख दी तो t नहीं रहा, अब इसमें देखिए t नहीं है। तो ये उसका सबसे छोटा तरीका है, v plus u is equal to this much, v minus u is equal to this much। ये from equation 1, this is from equation 2, from 2 and this is from 1। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बना, दिस इज 2as is equal to v square minus u। ये तीन इक्वेशंस के अलजेब्रिक डेरिवेशंस। इसके बाद हम एक और इक्वेशन लेते हैं, वो इनका एक आगे डेरिवेशन है, दैट इज नॉट ए बेसिक इक्वेशन, पर वो हमारे काफी काम आया। देखिए, an object is moving in a straight line, यहां से उसको कुछ टाइम बीतते जा रहा है, we observe it here when the velocity is u। After that we count the time, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now in 1 second it travels up to this much, 2 seconds it travels up to this much, 3 seconds, 4 seconds and this is 5 seconds। अब इसमें ये बताइए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसने कितनी देर में तय किया, टाइम पीरियड कितना लगा इस डिस्टेंस में? आंसर 5 सेकंड लगा या 1 सेकंड लगा? यहां से यहां तक 1 सेकंड। ये 1 सेकंड का डिस्टेंस और ये वाले 1 सेकंड का डिस्टेंस, क्या ये दोनों बराबर है? आंसर है नो, बराबर नहीं है। क्यों? एक्सीलरेटेड मोशन है, शुरू में स्पीड कम थी, बाद में स्पीड ज्यादा हो गई, तो 1 सेकंड में ज्यादा दूर तक चलता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, पहले सेकंड का डिस्टेंस, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस, तीसरे सेकंड का डिस्टेंस, चौथे सेकंड का डिस्टेंस, पांचवें सेकंड का डिस्टेंस, ऐसा करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? nth सेकंड का डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट in nth second, displacement in nth second। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में है? आंसर है 1 सेकंड में है, पर उस 1 सेकंड का नंबर कौन सा है? nth। जैसे आप किस क्लास में है? तो आप क्लास 11th में है, लेकिन क्लास 11th में है तो क्या आप 11 साल से क्लास 11th में है? आंसर इज नो, 1 साल। So you remain in a class for 1 year, but every year the number of class changes। तो ये आपकी nth क्लास है, 11th क्लास है, लेकिन हर क्लास का पीरियड कितना होता है? 1 ईयर। इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट का, ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक 4th का, ये डिस्प्लेसमेंट है 5th का। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इसको निकाल सके कि nth सेकंड में कितना दूर गया, 4th सेकंड में कितना दूर गया, 5th सेकंड में कितना दूर गया। इसका नाम क्या है? यहां से यहां तक 5th सेकंड। अब हम निकालना चाहते हैं कि nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर जाता है, और इसके लिए हम इन्हीं तीनों की हेल्प लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है u। u वेलोसिटी से स्टार्ट होते हुए चला, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसके n सेकंड हो गए। यहां से स्टार्ट हुआ u वेलोसिटी से, इसका एक्सेलरेशन है a, यहां टाइम शुरू हुआ 0 1 2 3 4 एंड यहां तक कितना हो गया? n सेकंड। तो nth सेकंड में कितना चला? तो हमारा आंसर है n से 1 सेकंड कम। n से 1 सेकंड कम कितना होता है? n-1। n-1 सेकंड जब खत्म हुए तो वो यहां पर था, उसके बाद 1 सेकंड और चला तो n सेकंड खत्म हुए तो यहां पर है। ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड।
इसका नाम हमने रखा Sn। ओके, यहां से यहां तक इसका हमने नाम रखा S1 और यहां से लेके यहां तक इसका नाम रखा S2। इसका मेजरमेंट S1, इसका मेजरमेंट S2। तो अब ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। Sn क्या है? S1 माइनस S2। अब हम S1 और S2 इसलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों केसेस में हमको स्टार्टिंग पॉइंट कहां मिलता है? U। और स्टार्टिंग पॉइंट वाले फॉर्मूलाज हमारे पास है। S के लिए हमको क्या चाहिए? U। ओके, तो S1 का डिस्टेंस कितना हुआ? ut t कितना लेना है? n सेकेंड। un प्लस हाफ a n स्क्वायर। और S2 कितना हुआ? u और अब टाइम को कितना लेना है? n माइनस 1। ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ गया n सेकेंड में और ये n माइनस 1 सेकेंड में। अब Sn कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो Sn इज इक्वल टू S1 माइनस S2। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, un माइनस un माइनस u प्लस हाफ a और इस ब्रैकेट को ओपन किया, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन का, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, दिस इज un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस half a multiplied by 2n is equal to an, and this is plus half a. This is equal to un plus half an square। अब माइनस इसको करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस an माइनस हाफ a। अब इसमें कोई कैंसिलेशन अगर होगा तो देखते हैं। दिस इज un माइनस un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर। तो ये तीन टर्म बचे, u प्लस an माइनस हाफ a। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, u प्लस हाफ a और इसको हाफ a से डिवाइड किया तो ये बचा 2n। इसको हाफ a से डिवाइड किया तो 1। So this is our formula for Sn, the displacement in nth second। ये इसका डेरिवेशन। इसको हम इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। S इज इक्वल टू ut, t कितना है? 1 सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड होता है। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर की जगह क्या लेना? 2n माइनस 1। सो दीज आर दी डेरिवेशंस और इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये 4 इक्वेशंस हमको काइनेमेटिक्स के सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, इसमें आपके जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द हैं जिसको आपको मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। जैसे
he applies the brakes at stop. जब भी ये शब्द स्टॉप आएगा तो हमको मिलेगा v is equal to 0. ओके, इन शब्दों के बारे में सुनिए. अगर कहीं पे शब्द आएगा starts from rest, तो ये हमको क्या देने वाला है? u is equal to 0. ये टेक्निक याद रखिए. Stops, v is equal to 0. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो v माइनस यू कितना हो गया? 0. नो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज 0. रिटर्न टू ओरिजिनल या रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, देन s इज इक्वल टू 0. एक बॉल को हमने ऊपर उछाला, ऊपर गई और जाकर वापस आ गई, तो जब वापस आ चुकी उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है? 0. ये वाले शब्द. ओके, उसके बाद ये बॉल इज थ्रोन अप. जब ये शब्द आएगा ए बॉल इज थ्रोन अप, तो दो चीजें हमको लेनी है. बॉल ऊपर जाते 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 लास्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो जैसे ये थ्रोन अप शब्द आएगा आप समझ जाएंगे v कितना लेना है? 0. ए बॉल इज ड्रॉप. ये बॉल को हमने यहां से छोड़ा, शब्द क्या यूज किया? ड्रॉप. इस ड्रॉप के लिए आप मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसके अलावा और जो शब्द आएंगे उसके मीनिंग हम देखते जाएंगे. जब भी ग्रेविटी के कारण हम काम करते हैं तो जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आएगी g. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ये वाला when an object is thrown up और object comes down, उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेनी है? g. That is equal to 9.8. Equal to 9.8 और approximately equal to 10 meter per second square. ये when the things are going up or coming down. ये वाली चीजें आप याद रखिएगा और इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटा सा शब्द आएगा क्वेश्चन में निकल जाएगा, पर जैसे ही आपकी नजर में आए तुरंत उसका मैथमेटिकल ट्रांसलेशन लिख लीजिए कि क्या चीज 0 हो गई. ओके, राइट. तो ये सब होने के बाद में हमने यहाँ पे देखा स्टॉप्स. तो स्टॉप्स में क्या लेना है हमको? v इज इक्वल टू 0. और हमको क्या चीज मालूम है? हमको 4-5 चीजें मालूम होती हैं. u, v, s, a, t. ये 5 है. 5 में आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिखता है इसको आप देखेंगे. पहले उसको लिखेंगे. u इज इक्वल टू 44, v इज इक्वल टू 0. अब उसके बाद देखिए s. s कितना है? चाइल्ड को कितनी दूर स्पॉट किया? 100 मीटर. 100 मीटर, लेकिन रुका उस समय कितना डिस्टेंस बाकी था? 1 मीटर. तो रुकते रुकते उसने कितना कवर कर लिया? 100 minus 1 is equal to 99 मीटर. 1, 2, 3. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया? फाइंड आउट द टाइम. तो यहाँ पे लिखिए टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाइए. ये हमको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के ये सब लिखना है. ये मेथड डेवलप करिए तो आपको आसानी होगी. किस चीज की आसानी होगी? सॉल्व करने में. आपको इसको एक नजर आप देखेंगे, फिर इसको एक नजर देखेंगे. ये जो 4 क्वांटिटीज है, इन 4 से मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बना है उसको ढूंढेंगे. किसी दूसरे फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे. तो इसमें है S, U, V और T. अब S, U, V, T. S, U, V. इसमें T नहीं है. S, U, T. तो इसमें V नहीं. तो ये हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सिंपल एक स्टेप में हमको फॉर्मूला नहीं मिल रहा है.
तो इसके लिए हमको 2 बार सेट करना पड़ेगा और 2 अननोन क्वांटिटीज मान के हमको निकालना है। तो t निकालना है, इट इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें a की वैल्यू हमको जरूर चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला इसमें काम में लाएंगे। पहला यूज करिए v इज इक्वल टू u प्लस at, और दूसरा यूज करिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, v कितना लेना है, 0, u 44, a हमको नहीं मालूम है, a और t भी नहीं मालूम। फिर यहां पर आइए, s इज इक्वल टू, ओके, उससे लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 माइनस 44 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। इस फॉर्मूला से a की वैल्यू निकालिए, उस a की वैल्यू को इसमें रखिए और t की वैल्यू लिखिए। यहां से a की वैल्यू निकालिए, तो दिस इज 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 99। ये a की वैल्यू आ गई 88/9। अब यहां हमने लिया तो 0 is equal to 44 plus a की वैल्यू 88/9 into t। यहां पर आप देखेंगे a की वैल्यू के सामने ये माइनस है, राइट हियर माइनस बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। ओके, तो यहां पर हमने इस वैल्यू को क्या लेना है, माइनस, इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आए, 88/9t is equal to 44, so t is equal to 44 into 9/18. So this is equal to 9/2 and this is equal to 4.5 seconds. थोड़ा इसको समझ के बनाइए, कहीं नहीं समझ में आता है तो उसके लिए पूछिए। क्वेश्चन को पढ़िए। Train was moving at a rate of 36 km per hour. U is equal to 36 km per hour. Okay. The brakes are applied. Means इसमें retardation होगा. It comes to rest. It comes to rest हमको क्या फिगर देता है? Yeah. It comes to rest means V is equal to 0. At a distance of 200 meter. ये हमको क्या मिला, s 200 मीटर। कैलकुलेट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन हमको निकालना है। ये चारों क्वांटिटी मिलाकर क्या कोई इक्वेशन बनता है, v u a s, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम और है जो कि हर क्वेश्चन के साथ फिजिक्स में लगा हुआ है, वो ये है कि आपको एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में काम करना है। एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर, और ये क्या दिया है, मीटर। तो आप इनको आपस में ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक दोनों का यूनिट एक समान नहीं हो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हमको आता है, किससे मल्टीप्लाई करना, 5/18, तो 18 to the 36 and this is equal to 10 मीटर पर सेकंड। अब वो फॉर्मूला रखिए, ऑपरेट कर दीजिए।
shows it is retardation. ओके, जब ऐसा क्वेश्चन आप बनाते हैं और इसका आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने में एक चीज फंडामेंटल क्लियर रखिए कि हमको माइनस लिखना है या नहीं लिखना है। तो इसका आंसर सुनिए, अगर आप यहाँ पर शब्द यूज करते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का आंसर आप लिखेंगे माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर आप अपना शब्द बदल के रिटार्डेशन लिख देते हैं, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो आपने ऑलरेडी नेगेटिव को इसमें एब्जॉर्ब कर लिया। अब रिटार्डेशन आप कितना लिखेंगे? 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? जब रिटार्डेशन शब्द यूज करना है तो यहाँ नेगेटिव नहीं चाहिए, जब एक्सीलरेशन यूज करना है तो माइनस, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन ये दोनों मिलाकर क्या बन गया? रिटार्डेशन। ठीक, तो आंसर लिखने का तरीका ये है। तो जब हम रिटार्डेशन बोलेंगे तो 0.25 बोलेंगे, जब एक्सेलरेशन शब्द बोलेंगे तो माइनस 0.25 बोलेंगे। ओके, ये वाले डाटा हमको, ये वाले डाटा दिए गए। तो 6 सेकेंड जैसे ही ये शब्द आएगा, ये 6, तो हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? इक्वेशन नंबर 4। दिस इज distance traveled in nth second. This is displacement in nth second. ये अब यहाँ nth की जगह क्या दिया है? 6 सेकेंड। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को लिखिए और इसमें वैल्यू पुट अप करिए। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे हमको निकालना है। दिया क्या क्या गया है देख लीजिए, हमको क्या क्या चाहिए? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। u को क्या लिखना है? यस, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इस रेस्ट शब्द के कारण हमको u कितना मिलेगा? 0 प्लस हाफ a की वैल्यू दी है 22, n की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 6 माइनस 1। कितना आया आंसर? 110 मीटर। So this is distance traveled in nth second। ये हमने बेसिक फॉर्मूला इसका लगाया। ओके, आपको निकालना क्या है? ये आफ्टर 5th सेकेंड एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, ये 1st सेकेंड, 2nd सेकेंड, 3rd सेकेंड, एंड आफ्टर दैट दिस इज 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। और हमें निकालना है 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। 5th सेकेंड खत्म हो गया, उसके बाद जो 4 सेकेंड बीतेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। अब आप सोचिए कैसे निकालना है। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालना है s, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? तो s के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर हमको u पता होना चाहिए, यहां से यहां तक का t पता होना चाहिए। t हमको मालूम है कि तो क्वेश्चन में ही दिया है 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 4। तो s हमने निकालना है, t इज इक्वल टू 4 है। u हमको पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए। u और a, ये अगर दो चीजें आप निकाल कर लाएंगे तो s निकाल सकते, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब a और u, यहां पर क्या वेलोसिटी है उसको मानेंगे u, और यहां क्या वेलोसिटी इसको मानेंगे a। इससे हम निकाल सकते हैं। एक और टेक्निक है, यहां से 0 से when t is equal to 0, तो यहां से आप 9 सेकेंड का डिस्टेंस निकालिए और यहां से 5 सेकेंड का डिस्टेंस निकालिए।
दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने से क्या आएगा, ये वाले 4 सेकंड का डिस्टेंस। तो दोनों में आपको जो कन्वीनियंट लगता हो उस तरीके से इसको बनाइए। 9 और 5 लेने में क्या बेनिफिट है, यही वाला u आपको यूज करना है। और ये वाला u कितना है, दैट u इज गिवन, u इज इक्वल टू बॉडी 12 मीटर सेकंड। ओके, उसको हम निकाल सकते हैं किस तरह से, हमको दो इक्वेशन दिए, 12 मीटर इन सेकंड। इसको आप इसमें सेट करेंगे SN के फॉर्मूले में, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। पहली बार हमने इसको सेट किया 12 मीटर, तो SN को लिखा 12। u हमको नहीं पता है, उसको हमने लिखा u प्लस हाफ, a भी हमें नहीं पता है, उसको लिखा a। 2n, n हमको पता है, n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको लिखा हमने 2 इंटू 2 माइनस 1। इसी को एक बार और लिखना है, ये दूसरी बार इन्होंने दिया है 20 मीटर इन 4 सेकेंड। इसको कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना लिखेंगे 20। u को फिर से नहीं मालूम है u, a भी नहीं मालूम है a, 2 इंटू n हमको पता है 4, तो ये हमने इसको लिखा 4 माइनस 1। ये जो दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटीज है x, y, u, a। तो इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके मुझे निकाल कर बताइए u इज इक्वल टू हाउ मच, a इज इक्वल टू हाउ मच। इनको सॉल्व करिए और निकाल कर निकालिए। इसमें से इसको माइनस करोगे, u कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहां रखोगे, u की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों सॉल्व करके बताइए कितना आता है u और a। वेरी गुड, a इज इक्वल टू 4 और u इज इक्वल टू 6। ओके, बाकी लोगों का भी देखिए कितना आता है u और a। अब इधर शुरू कर दीजिए, क्या निकालेंगे, यहां का u हमको पता है, u इज इक्वल टू 6। a थ्रू आउट a एक जैसा रहता है और ये a है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहां से निकालेंगे डिस्टेंस 9 सेकेंड का डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे पहली बार निकालिए s फॉर 9 सेकेंड, फिर निकालिए s फॉर 5 सेकेंड और फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमने इन दोनों को यूज किया, इन दोनों को यूज करके क्या निकाला, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, इससे हमको u और a पता चला। उसके बाद इस u और a को हमने यूज किया, पहले क्या निकाला 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, इससे निकाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t को कितना रखा 9, ये क्या निकल गया 9 सेकंड तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस का कैलकुलेशन। फिर हमने कैलकुलेशन किया 0 से लेके 5 तक का कैलकुलेशन, 0 से 5, तो टाइम को आप कितना रखा 5, टाइम को रखा 5, फॉर्मूला भी यूज किया S5, तो ये निकला 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, ये 5 का डिस्प्लेसमेंट। अब 9 के डिस्प्लेसमेंट से 5 का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया, तो क्या मिला हमको, ये 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमसे पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, आफ्टर 5th ये 4, ये दोनों को माइनस करने से आएगा। तो इसको इस तरह से लिखा, डिस्टेंस इन 9 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 5 सेकंड, 216 माइनस 18 इज इक्वल टू 136। So this is the distance covered in 4 seconds after 5th second. यहाँ से ट्रेन चलती है, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका जरा मीटर पर सेकंड बोलिए,
20 मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड बताइए 10। ओके, यहां से ये चला u इज इक्वल टू 20 और ये डिस्टेंस दिया है s इज इक्वल टू 200 और यहां पहुंच के इसका v कितना हो गया 10। थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन एक जैसा रहता है, जो कि हमको नहीं दिया गया ये रिटार्डेशन है। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 10 है। हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 एट रेस्ट। तो ये वाला डिस्टेंस बताइए, हाउ मच फर्दर विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकाल के देना है s। क्वेश्चन समझ में आ गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, रिटार्डेशन। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो रिटार्डेशन इज कॉमन। यहां पर अगर हमको s निकालना है तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा ये वाले पैकेज के लिए सोचिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, s हमको निकालना है। ये u v s किस फॉर्मूला में आते हैं, u v s। टाइम नहीं दिया है इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लेंगे। s के दो फॉर्मूला होते हैं, एक में टाइम है और एक में टाइम नहीं है। जिसमें टाइम नहीं है उसमें फाइनल वेलोसिटी है, तो इसलिए इसमें फाइनल वेलोसिटी है, टाइम नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इसमें हमको किस चीज की कमी पड़ रही है, एक्सीलरेशन और। तो दो अननोन क्वांटिटीज हम एक से नहीं निकाल सकते, एक को हमको दूसरी जगह से निकाल के लाना पड़ेगा। तो किसको निकाल के लाएंगे, एक को निकाल के लाते हैं, उससे s निकल जाएगा, एक को हम यहां से निकालते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट किस काम में आएगा, एक ही वैल्यू निकालनी। चलो एक ही वैल्यू निकालिए, क्या क्या दिया गया u v s और a निकालना है। फिर से u v s a, इसको मिला के कौन सा इक्वेशन है, वही इक्वेशन है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमने रखा 10 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू a इंटू s की वैल्यू 200। तो दिस इज 400 माइनस 100, 300 इज इक्वल टू 400 इंटू a। दिस विल बी माइनस, तो ये बड़ा है। तो a इज इक्वल टू माइनस 3/4। ये a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू को यहां रख दीजिए।